नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां तोपचांची में चोरों ने HDFC बैंक का ATM ही उखाड़ लिया और अपने साथ लेकर भाग गए। तोपचांची थाना क्षेत्र के तोपचांची गोमो रोड की एक घटना है। आशंका जताई जा रही है कि ATM में कैश भी रखा हुआ था। ATM काउंटर के बाहर मशीन के क्षतिग्रस्त टुकड़े फेंके मिले। लोगों को इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। हैरत की बात है कि तोपचांची थाने की गश्ती गाड़ी ATM सेंटर से महज 100 मीटर की दूरी पर रहती है। वहीं ATM में कितना कैश था और चोरी की घटना को किस गिरोह ने अंजाम दिया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ATM कैसे लेकर भाग गए चोर। सवाल ये भी बनता है कि ATM में आखिर कितने कैश थे, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ATM में कैश थे, तो आखिर कितने थे, इसकी जानकारी कब तक होगी। सवाल ये भी कि पुलिस गश्ती टीम आखिर इससे अनजान क्यों रही, क्योंकि जो जानकारी है उसके मुताबिक गश्ती गाड़ी वहां से बस 100 मीटर की दूरी पर है। हमारे सहयोगी संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, खुलेआम चुनौती कहीं ना कहीं चोर जो हैं वो पुलिस को दे रहे हैं। ऐसे में आप हमें बताइए कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, क्या कुछ भी सुराग हाथ लग पाया है पुलिस के? फिलहाल तो पुलिस के हाथ इस घटना में पूरी तरीके से खाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि तोपचांची थाना क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, और उस क्षेत्र में अगर पुलिस की गश्ती कमजोर पड़ रही तो इसका फायदा कहीं ना कहीं चोर उठाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह की कमजोरी दिखेगी तो नक्सली भी इसका फायदा जरूर उठाएंगे। 100 मीटर की दूरी पे गश्ती वाहन रहती है, और वहां पर ठीक सामने में HDFC का ATM सेंटर है, और वहां से ATM को, भारी वाहन को, जो भारी ATM होते उसको चोर बड़ी आराम से उखाड़ कर ले जाते हैं। जो हिस्से टूट जाते हैं उसको उसी सेंटर के बाहर में फेंक कर चले जाते हैं। तो कहीं नहीं कि कहीं पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठता है। कल ही वहां पर नए थाना प्रभारी ने अपना पदभार ग्रहण किया था, और आते के साथ ही चोर ने उनको इस तरह की सलामी दी है। तो कहीं ना कहीं नए थानेदार पर भी अब ये जवाबदेही है कि उनके आते ही अगर यह घटना हुई है तो उद्भेदन करने की उनको चुनौती होगी। लेकिन फिलहाल अभी अगर कहा जाए तो पुलिस का हाथ खाली है, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ATM में भारी मात्रा में कैश उपलब्ध था। आखिर वो कैश कितना था ये बैंक के अधिकारी ही बता सकते हैं। फिलहाल इसको लेकर बैंक के कोई अधिकारी थाना में नहीं पहुंचे हैं। जो नए थाना प्रभारी थे वो भी थाना में नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, लोहरदगा में एक बार फिर से चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोर आराम से ले जाते दिखे। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सिन्हा थाना क्षेत्र के सिन्हा मेन रोड की घटना है, जहां सब्जी कारोबारी संदीप साहू के घर के बाहर पिकअप वैन पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। कारोबारी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी चोर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आए दिन इलाके में चोरी की घटना हो रही है और पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में फेल नजर आ रही है। हमारा पिकअप वैन 11 बजे मैं खड़ा किया था अपने द्वार पे। जब सुबह उठ के देखा तो नहीं था। जब CCTV फुटेज को मैंने चेक किया तो 1:55 में 2 लोग आए थे और गाड़ी को चुरा के लेके चले गए। जब ये बात शिकायत में प्रशासन किया तो FIR दर्ज हुआ। अभी तक तो कोई सफलता नहीं हुई है। आज 3 दिन हो चुका है। 31 तारीख को रात की ये घटना है। प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि मेरी गाड़ी को जल्द ही पकड़ने की। और गढ़वा में चिनिया प्रखंड के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रखंड मुख्यालय के प्रधानमंत्री आवास कार्यालय के पीछे झाड़ियों में सैकड़ों लाभुकों के कागजात फेंके मिले। धान की बोरियां समेट रहे मजदूरों की जब इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने इसकी जानकारी मीडिया को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची मीडिया की टीम को प्रधानमंत्री आवास योजना के कागजात और दूसरे रिकॉर्ड फेंके मिले हैं। इस बारे में जब ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से बात की गई तो उन्होंने इसकी जानकारी से इनकार किया। वहीं चिनिया वीडियो ने फेंके गए सभी पेपर्स को रफ और अनयूज्ड बताया है और कहा कि सफाई के दौरान रद्दी पाए जाने पर इसे कर्मचारियों ने फेंक दिया है।
और गिरिडीह में प्रेमिका के भाई को अपनी बहन के प्रेम प्रसंग का विरोध करने की कीमत अपनी जान चुकाकर देनी पड़ी। देर रात अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे प्रेमी ने प्रेमिका के भाई की हत्या कर दी, साथ ही गमछे के सहारे उसे पंखे में लटकाकर भाग गया। घटना पचंबा थाना क्षेत्र के माथाडीह की है। मृतक का नाम मोनू ठाकुर था। मृतक के पिता ने पड़ोस के ही कृष्णा ठाकुर और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रेम प्रसंग का विरोध करते मोनू लगातार इसका विरोध कर रहा था और इसी को लेकर पंचायत की तैयारी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। हमारा घर के बगल में घर था। बयान पंचायत बैठाने के लिए हम लोग दोनों बड़ा बेटा और हम दोनों निकले आदमी जन को जुटाने के लिए। हमारा परिवार देखो और घर था, वहाँ चल गया, सब खाना पीना बना रहे थे। हमारा बेटा रह गया यहाँ अकेले। उसी में उसको पकड़ के उसी का गमछा से बांध के लटका दिया। कोई गिरफ्तार हुआ या फरार है? अभी हम नहीं कह सकते, हम तो यहाँ पर हैं। क्या नाम था बेटा का? बेटा का नाम मोनू ठाकुर था, मोनू कुमार ठाकुर। कितना उम्र था? 21 साल का। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमारा बेटा को किया उसे जेल में उसको सड़ना। आज सियासत के सुपर संडे में रांची में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की ओर से बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए आदिवासी समाज के और पास आने की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बीजेपी का दावा है कि इस रैली में 50,000 जनजातीय समाज के लोग जुटेंगे। इस रैली में मुख्य अतिथि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। इस रैली के जरिए झारखंड में 32 आदिवासी समूहों की सांस्कृतिक पहचान भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निरंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। निरंजन, देखिए आज एक बहुत बड़ी रैली बीजेपी की होने वाली है, तो हम जरा आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल जिस पर ये सभा स्थल जहां बनाया गया है, जहां ये रैली होनी है, वहां किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या जानकारी, कब इसकी शुरुआत होगी? देखिए, मैं इस वक्त रांची के मोरहाबादी मैदान में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीर है, ये मंच है। इसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां शिरकत करेंगे। इनका फ्लाइट 11:40 पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लेकर के ये जो सभा स्थल है, जहां मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूं, बीच में 7 जगह उनका स्वागत होगा, जिसमें कई जगह उन पर फूल की बारिश की जाएगी। और वहां से आने के बीच में यहाँ 1 बजे जो निर्धारित समय तय किया गया है, इसी मंच पर 1 बजे पहुंचेंगे। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं तस्वीरों में, इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो झारखंड के कई मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार में हैं, यानी अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी सहित यहाँ मौजूद रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि लोग आना शुरू हो गया है। पूरे मंच का जो बनाया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं 4 बैरिकेड के तहत बनाया गया है। महिलाओं का अलग है, मीडिया का अलग है, और जो वीआईपी लोग हैं उनका मूवमेंट अलग रहने बैठने की व्यवस्था की गई है। आप देखें तस्वीरों में जो यहाँ की परंपरागत नृत्य है, छऊ, पायका, हो, संथाली है। यहाँ जो नृत्य, गान, संगीत की शुरुआत हो चुकी है, लोग आना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी 2019 के जो चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को जो जनजातीय ट्राइबल हैं, यानी कि 28 विधानसभा क्षेत्र में उनको जीत नहीं हुई थी, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। जो 28 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनका यही टारगेट है कि आगामी जो 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं 24 में, और 25 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के यहाँ एक जो निर्धारित किया गया है कि रणनीति बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और यहाँ पे जो शिरकत कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय यहाँ के जो जनजातीय, यहाँ पे कहा जाता है कि मुंडा, संथाल, जितने भी यहाँ उरांव, ये बहुल माने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस पर टारगेट किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो यहाँ राज्यसभा की वोटिंग हुई है, उसमें आदित्य साहू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और कुल मिलाकर के जिस तरह से लगातार पिछले
कई दिनों से जो हेमंत सोरेन वर्तमान सरकार है उसको लेकर के यहाँ ईडी और सीबीआई के रेड भी पड़ रहे हैं। यहाँ का सियासत जो अभी वर्तमान में चल रही है वो अलग सिनारियो बन रही है। उसको लेकर के जो यहाँ के नेता हैं, यानी जो झारखंड के जो क्षेत्रीय नेता हैं, हम बात करें बाबूलाल मरांडी के, दीपक प्रकाश का, अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, तमाम जो अपना राष्ट्रीय स्तर पर रखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनका जो राष्ट्रीय स्तर पर एक कद है, कहीं न कहीं जो 2019 में इन्हें सिमट गया, यानी सत्ता से बाहर हो गए 5 साल के बाद, यानी रघुवर दास सरकार। बिल्कुल निरंजन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में सियासी घमासान चरम पर है, वहीं मांडर विधानसभा का उपचुनाव भी होने जा रहा है। ऐसे में इस बिरसा मुंडा विश्वास रैली के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इस रैली के जरिए आदिवासी समाज के और पास आया जाए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस रैली में उपस्थिति से जनजातीय समाज को एक बहुत ही बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जनजातीय समाज बीजेपी के लिए कितना अहम है। दरअसल आदिवासी समाज की बेरुखी का खामियाजा बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ा था, जहां चुनाव में उसकी करारी हार हुई थी। वहीं झारखंड में अब तक हुए तीनों विधानसभा उपचुनाव भी बीजेपी हार चुकी है। इस रैली के जरिए आदिवासी समाज को साधने की कोशिश होगी। वहीं आदिवासियों की नाराजगी दूर कर मांडर विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने की कोशिश भी होगी। साथ ही इससे मिशन 2024 की भी तैयारी हो सकती है। और गोड्डा में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में टिकट वितरण से जुड़ा विरोध का चैप्टर क्लोज हो चुका है और कांग्रेस अलाकमान से बातचीत के बाद परेशानी भी हल हो गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि महुआ माझी राज्यसभा में झारखंड के साथ ही महिलाओं से जुड़े मुद्दे बेहतर तरीके से उठाएंगे। बात मुझे लगता है ये चैप्टर क्लोज है। अगर कहीं ऐसी बात होती है जिसमें राज्य का हित ना हो, हम लोग सरकार में हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ के युवाओं के हितों की रक्षा करें, यहाँ के भविष्य की चिंता करें। कहीं अगर इस तरह की परेशानी दिखती है तो हम लोग अपनी बातों पूरा हो गई है। महुआ माझी एक सक्षम महिला है, वो एक लेखिका भी हैं, समाज में उनकी पकड़ भी है, रांची से वो चुनाव भी लड़ी हुई हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत सालों से जानती हूँ। महिला एक राज्यसभा के पटल पर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगी, झारखंड की आवाज़ को। इसके लिए मैं उनको गढ़वा में एक राजस्व कर्मचारी को महिलाओं से दुर्व्यवहार काफी महंगा पड़ गया। महिलाओं ने राजस्व कर्मचारी शिवपत राम की न सिर्फ पिटाई कर दी बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया। महिलाओं ने आरोपी कर्मचारी पर नशे की हालत में होने का आरोप लगाया है। घटना भंडरिया थाना क्षेत्र के सरईडी गांव की है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वीडियो में आप राजस्व कर्मचारी को देख पा रहे होंगे जिनके शर्ट को फाड़ दिया गया है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप इनके ऊपर लगा है, जिसके विरोध में महिलाओं ने उनके साथ पिटाई की और ना सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उनके शर्ट भी फाड़ दिए। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले राजस्व कर्मचारी की तरफ से लाठी से वार किया जाता है महिला के ऊपर और फिर महिला की तरफ से जो है विरोध किया जाता है। कर्मचारी पूछे आपको मालिक घर में ले जो मालिक की निकालिए आपको मालिक घर सीओ कर्मचारी साथ लगा हुआ है। हम लोग एक बार आवेदन दिए थे थाना को भी 28 फरवरी तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो जो है दूसरा पर जबरन करते चला जा रहा है। कभी दरवाजे पर बकरी लांग के बांध दे रहा है और जबरदस्ती बहुआ भी चुन लिया दरवाजे में।
और गिरिडीह जिले में अवैध माइनिंग के खिलाफ टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में बीते देर शाम मुफस्सिल थाना इलाके बेंगाबाद और गांडेय के अलावा अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें अवैध बालू लदे करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इसके अलावा पचंबा से कोयला लदी 3 बैलगाड़ी और गांडेय से 1 स्टोन चिप्स लदे ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। पुलिस, वन विभाग और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप है। जिला स्तर पे एक टास्क फोर्स बनाया गया, वो अपना काम कर रही है। उसके अलावा ब्लॉक स्तर पे भी थाना प्रभारी, सीओज और दूसरी टीम्स मिलकर भी लगातार रेड कर रही है। और आज की टीम में आप देख सकते हैं कि पुलिस बल है, साथ में एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, साथ में रेंजर साहब बैठे हुए हैं। तो फॉरेस्ट एरियाज में भी जो इलीगल माइनिंग चल रही है, जहां भी वन क्षेत्र को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता दें, जहां लोगों को बेवकूफ बनाने वाले साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार में लिया है। सोशल साइट और एडल्ट साइट्स के जरिए लोगों को जोड़कर ठगी करने वाला गिरोह पुलिस के गिरफ्त में आया है। बताया जा रहा है कि सेक्स सेवा देने के नाम पर लोगों को पहले फंसाया जाता था, फिर ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही की जाती थी। तिलैया पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस का संचालन करने वाले गिरोह के 12 बदमाशों को नरेश नगर के एक निजी मकान से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी बरकट्ठा के रहने वाले हैं। लोग अपना अपराध स्वीकार किया। वे लोग फोटो में पहले लड़की का नग्न फोटो भेजते थे, उधर से रिस्पॉन्स आता था या उन लोगों के द्वारा बात करने की बात बोली जाती थी, तो इन लोग को लड़की कुछ कांटेक्ट था जो उन लोग व्हाट्सएप पर बात कराते थे, वीडियो कॉल करवाते थे। उसके बाद जब कुछ पैसा लोग ले लेते थे तो ठगी का काम इनका पूरा हो जाता था और फिर ये लोग उसे डिस्कनेक्ट हो जाते थे। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।